ओके, तो हम लोगों ने आई थिंक यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी अपनी एक्सपोर्ट तक नीचे, है ना। गुड। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो सभी के अंदर कॉमन चलने वाली हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इलिप्स टूल ले लेते हैं, शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे, प्रोपोर्शनेट बनेगा। और इधर आप फाइंड आउट करें क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ना की हो। तो जैसे आप देखेंगे ये हम लोगों ने सब देख लिया, अलाइनमेंट वगैरह। प्लीज़ चेक। अटेंडेंस हो गया था ना सभी का? नहीं हुआ है। अटेंडेंस बोल दीजिए प्लीज़। गौरव, हिमानी, स्नेहा, सुप्रवती, तालिब। आज मेहरबान नहीं है। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं इसके अंदर। तो ये सब कॉमन ही प्रॉपर्टीज़ हैं ना। आप पॉलीगन में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी मिलेगी देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देखें, कुछ एडिशनल कंट्रोल आपके एक्टिव हो जाते हैं इधर। जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स, जैसे ट्राइंगल है, आपने स्क्वायर बनाना हो, पॉलीगन बनाना हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, जो उन सभी गन बनाना हो यहाँ से बना सकते हो इसके अंदर। प्लस इसके बाद आप इसमें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसके पॉइंट्स को इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने नंबर ऑफ साइड्स को 3 रखा हुआ है, तो इस तरह से आप हैंडल कर पाएंगे इसके अंदर। और ये राउंडनेस करने के लिए, कितना राउंड करना है आपने, ठीक है, स्मूथनेस के लिए। बाकी रेस्ट प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। हेलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइंस। लाइन से रिलेटेड वैसे हम लोग देख चुके हैं इसके अंदर। लाइंस में कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, बस आपके कैप्स रह जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल। पेन टूल से हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा इस तरह से, जैसा कि रेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। और अगर आप पेन टूल के साथ क्लिक करते हैं और होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो कर्व भी यहाँ से क्रिएट होगा, जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर में होता है। इसके बाद में जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में आप लोग ऑल्ट के साथ इस पॉइंट पर क्लिक करके बंद कर देते हो नोड का फ्लो, यहाँ पर वो काम नहीं होगा। यहाँ पर ऑल्ट से आप अपना उसी पॉइंट पर ला के छोड़ेंगे, फिर आगे स्ट्रेट अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बाकी में क्या करते हैं, आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं ना, यहाँ क्लिक नहीं चलता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ज़्यादा कर्व किया, आगे इस तरह से डायरेक्शन ख़राब करेगा, तो आपने ऑल्ट दबा के रखना है और इस हैंडल को जिधर भी आप लेके जाना चाहे अपना हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। तो ऑल्ट से चलता है इसमें सारा कुछ, बस क्लोज नहीं करना होता है इसमें। तो ये अलग काम नहीं करना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, ड्रैग किया और ऑल्ट के साथ, और फिर ऑल्ट के साथ आप यहाँ के क्लिक करें तो वो नहीं चलेगा इसमें। फोटोशॉप वाली प्रैक्टिस काम नहीं करती है। बाकी इसमें भी कंट्रोल आपके सेम ही रहने वाले हैं, इधर कोई नया चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट शेप को, तो आपको बाकी की प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर जाके लिखा है अरीना एनिमेशन, कुछ इस तरह से। और हम लोग यहाँ से एक पैराग्राफ बना लेते हैं। सेलेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट में फ़ॉन्ट फैमिली के लिए। तो जितने भी आपके फ़ॉन्ट्स जो स्क्रीन के लिए बेस्ट हैं, सारे फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ से साइज़ कितना रखना है। फ़ॉन्ट के अंदर जो इसमें भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बोल्ड, सेमी बोल्ड, लाइट, एक्स्ट्रा बोल्ड, बोल्ड, वो सब आपको मिल जाएगा इसमें। लेटर के बीच में गैप कितना रखना है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे।
ठीक है। लाइन हाइट और पैराग्राफ के बीच में कितना गैप रखना है। तो मान लीजिए हमने एंटर आके 2 पैराग्राफ अगर यहाँ बना दिए तो उनके बीच का गैप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अलाइनमेंट, जो कि हम लोग लेफ्ट सेंटर राइट यहाँ पर फॉर्म करेंगे। दूसरा है यहाँ पर कि अगर हमने अपने इसकी हाइट को बढ़ा के रखा हुआ है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे जैसे ऑटो विड्थ, मान लीजिए आपका ये बॉक्स बड़ा है, ठीक है, उस केस में ऑटो हाइट, अगर आपके पास मैटर कम है लेकिन हाइट आपने फ्रेम की ज़्यादा कर दी है तो आप यहाँ से ऑटो हाइट कर सकते हैं। और ऑटो विड्थ से हमारा मतलब ये है कि जैसे आपने देखा ये हमने बड़ा किया लेकिन उसने ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर फिक्स साइज़, क्योंकि आपको फिक्स साइज़ का कुछ बनाना है तो आप यहाँ से पहले जाएं टेक्स्ट टूल और यहाँ पर जाके आप कुछ डिफाइन कर दें इस तरह से, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया साइज़ अब इसके अंदर। तो ये फिक्स साइज में लास्ट वाली लाइन आपको डॉटेड दिखाई देगी, तो यानी कि मैटर अगर ज़्यादा होगा तो बाहर ओवरफ्लो करेगा इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए बट अगर मैंने ऑटो हाइट रखा होगा तो क्या होगा, ऑटो विड्थ रखा होगा तो समझ आ गया। मतलब मान लो आपने एरिया बड़ा बनाया लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑटो विड्थ ऑटो हाइट वहाँ पर काम करता है। और प्रॉपर्टी देखेंगे इसके अंदर, फिर आपका यहाँ से मिलेगा केस, जैसे हम लोग वहाँ पर कहते हैं फोटोशॉप में अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस, ये आपके केसेस हो गए अलग अलग। नेक्स्ट आपको मिलता है सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इसके अंदर, जैसे मुझे इसको ऊपर डालना हो, इसको मुझे नीचे डालना हो, तो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझ में आया। और हमें क्या कंट्रोल मिल रहे हैं इसमें, अंडरलाइन करना हो, जैसे अपने मैटर के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक करना हो इस तरह से स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता, जिस फॉन्ट में इटैलिक पॉसिबल होगा उसके अंदर ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। अलग से कोई ट्रिगर नहीं कि आपने बटन दबाया इटैलिक हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको मिलता है इंसर्ट यूआरएल, मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट लिखा विजिट गूगल और आप चाहते हैं कि ये वर्किंग हो यूआरएल, तो ये अपना लिंक असाइन हो गया। जब आप फाइल को प्ले करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, अगर नेट कनेक्टेड होगा तो गूगल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस आइए, और देखेंगे नीचे प्रॉपर्टीज़, तो बाकी सब नॉर्मल है नीचे, बस इतना सेक्शन हमारा टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के लिए डेडिकेटेड है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आर्टबोर्ड टूल, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जब भी आर्टबोर्ड अपना चेंज करना चाहें, जिस साइज़ का आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बाहर जब हम लोग कंट्रोल न्यू कर सके एक न्यू फाइल बनाते हैं होम के ऊपर जनरली, तो आप यहाँ देखते हैं फ़ोन, डेस्कटॉप और सोशल मीडिया और कस्टम साइज़। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एडिशनल दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप वहाँ पर बाहर भी अवेलेबल होता है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल होता है, लेकिन वॉच, क्योंकि आज की डेट में वॉच का काफ़ी चल रहा है ट्रेंड, स्मार्ट वॉच के अंदर सारे एप्लीकेशंस आपके काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो जितनी भी यहाँ पर आप वॉच देख रहे हैं ये सारे एप्पल के वॉच हैं। अब एप्पल का ही क्यों है, क्योंकि यूएक्स टर्म को जो इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री में वो एप्पल ने ही किया है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिवाइसेस जो आपको देखने की मिलती है वो एप्पल की ही मिलती हैं यूआई यूएक्स के अंदर, ठीक है।
प्रॉपर्टीज़ में किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को तो प्लीज़ बताइए, फिर मैं आगे आपको उससे कुछ बना के दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक का सब क्लियर है ना अपना? आशीष तुम तो ऑफलाइन थे और वीडियो देख ली ना सारी? बढ़िया। तो आज हम कुछ लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि XD कितना क्विकली आपकी चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल, ऑडियो क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तालिब ने क्विट कर दिया है। एक जोमेटो का एग्जांपल देखें आप। जोमेटो के लैंडिंग पेज से जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ऑप्शन, डाइनिंग आउट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रहता है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी में जब हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक दिखाई देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे कुछ हमारा क्राउजल वगैरह अवेलेबल है इसके अंदर। तो इस तरह का अगर आपको कुछ प्रोटोटाइप यहाँ बनाना हो तो आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। गाइस एक मिनट दीजिएगा ज़रा। चलिए तो XD में अगर हमें इस तरह के ग्राफिक्स को कॉल करना हो
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अपने कुछ ग्राफिक्स डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक और ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ पर कॉल करें। ठीक है, तो भी सेम ही काम हो रहा है ना। ठीक है, बाकी में बड़ी इमेज नहीं है क्या, छोटी है। तो देखो यहाँ पर शायद ये बर्गर वाली जो इमेज होगी ना, ये पीएनजी होगी। तो कई बार ये पीएनजी इमेज के साथ नहीं है, देखो पीएनजी है, पीएनजी में काला कर देता है इस तरह से। हमने सारे डिशेस यहाँ पर निकाल लिए इस तरह से। इसको थोड़ी देर के मैं दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ अपने। ओके, तो बिरयानी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेव इमेज एज, और जहाँ पर भी आप इसको सेव करेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, क्या था, स्विगी था, जोमेटो था, जोमेटो है। तो इस इमेज का जो नेम है वो आप यहाँ से क्या रख देंगे, 1। ठीक है, बिरयानी नेम नहीं देना है, 1 रखना है। सेकंड इज पिज़्ज़ा, थर्ड इज थाली, फोर्थ इज बर्गर, फिफ्थ इज चिकन, छोले भटूरे, केक, नॉर्थ इंडियन, रोल्स, डोसा, नूडल्स एंड पनीर। तो टोटल 12 डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कुजीन्स इसमें अवेलेबल हैं। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एरिया का एक हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हेल्प होने वाला है हमारा, अगर हम लोग कंट्रोल 1 पर देखें तो हमें इनका साइज़ पता चल जाएगा कि किस साइज़ का हमने अपना सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, और इसको परफेक्टली इसके ऊपर अलाइन कर लेते हैं इस तरह से। लॉक रखेंगे 150, 2,
तो ये स्ट्रोक हमें कंफ्यूज करो, स्ट्रोक को बंद करो, मेरे ख्याल से हमारा काम हो चुका है। तुम्हारा एग्जैक्ट साइज में मिल चुका है इसके अंदर ना। तो एक बार जरा इसकी कॉपी किसी दूसरी डिश पे लगा के देख लेना कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे क्या ड्रामा है भाई। परफेक्टली कवर कर रहे हैं, यानी कि एकदम हमारा काम बढ़िया हो गया इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पर अपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। नीचे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, वैसे इसका साइज़ आप गेट करने का दूसरा तरीका बता देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, ये अलग है और ये बिरयानी जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं कि इमेज है कि टेक्स्ट है, ये पता लगाते हैं। तो ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज़ कितना आ रहा है, 20 पिक्सल्स समथिंग इसका फॉन्ट साइज़ है। सही है, सही है। और आपको यहाँ पर इसका सर्कल का साइज़ पता लगा कितना रहा, 150 बाई 150। और हमने जो अपना साइज़ बनाया वो आप देख लीजिएगा क्या साइज़ है। तो सही बनाया हमने भी, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी ये मैटर लिखा है, जैसे बिरयानी, पिज़्ज़ा, थाली, बर्गर, छोले भटूरे, इन सबको कॉपी करो, नोटपैड में लाके कॉल कर लो। तो इमेज नहीं है हमारे पास, फिर क्या है, पिज़्ज़ा है हमारे पास, छोले भटूरे के बाद हम केक से लेके रिमेनिंग डेटा अपना कॉल कर लेंगे। अबे हो जा भाई। तो ये हमारे पास 12 डिशेस आ गए। ठीक है, तो XD में आइए, प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल, बिरयानी, फॉन्ट साइज 20 है और फॉन्ट का नेम क्या था, हेलवेटिका। क्या चक्कर है भाई, है कि नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है। एक बार दोबारा देखना क्या नाम आ रहा है, किधर गया ये, इंस्पेक्ट ओकरा हेलवेटिका सेंसिटिव, ठीक है। ये फॉन्ट है नहीं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पॉपिंग्स वगैरह कुछ डाल देता हूँ। और 20 का इसका साइज़ है, और जो अपना कलर है 363636। जूम करेंगे इसको,
तो फॉन्ट का मिसमैच इसके समय ऐसा आ रहा है। आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और क्या करेंगे, सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन करने के बाद आपने टेक्स्ट को भी क्या करना है, सेंटर लाइन करना है इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट सर्कल के अकॉर्डिंग सेंटर होगा और मैटर भी हमारा क्या रहेगा, सेंटर अलाइन रहेगा इसके अंदर। चलिए, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट और हम लोग यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, रिपीट ग्रिड, और इस तरह से हम इसको रिपीट करेंगे। तो कितने आइटम हो गए हमारे पास, 6 आइटम हो गए। तो इनके बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, एक परफेक्ट गैपिंग आप अचीव कर लेंगे यहाँ पर। एकदम परफेक्ट। टोटल आइटम कितने हमारे पास, 12 आइटम है हमारे पास, है ना। तो 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12, बन गए 12 आइटम। 12 आइटम जब आपके बन के रेडी हो जाएं, नीचे वाली इमेज को हिलाना नहीं है, उसको ऐसे ही रखे रहने देना, ठीक है, क्योंकि अभी हमें और भी काम करना है इसके ऊपर। अब हमने जितनी भी इमेज अपने यहाँ डाउनलोड किए थे ना, उनको हमें 1 बाय 1 इसमें कॉल कराना है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि रिपीट ग्रिड होने से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। तो हमने कहीं जोमेटो का फोल्डर बनाया था, अभी किधर गया, ये रहा यहाँ पर। तो आपने अपनी 12 इमेजेस को यहाँ पर देखना है कि ये किस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में आ रही है। तो पहले आप ये चेक करके देखो क्या XD इस इमेज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। मना कर रहे हैं, ये नहीं चलता। तो हमें कहीं जाना पड़ेगा ऑनलाइन और AVIF to JPG, यहाँ जाएंगे, बल्क अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल, जोमेटो, सबको JPG बना दो, कन्वर्ट। अब ये कुछ को बना पाया, कुछ को नहीं बना पाया, किसी में इसको दिक्कत आई है। सेवन, 8, 9 में प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई दूसरा ट्राई करके देखो। वो 5 का कहता जी अपग्रेड करो, इसको भी दफ़ा करो।
ये कामयाब रहा, इसने काम कर दिया। कॉपी करेंगे और जो हमारा मेन फोल्डर है वहाँ से इनका तो कोई काम है नहीं, अब इनको डिलीट। और कोई फ़ोटो जो है वो हमें प्रॉब्लम दे रही है, कौन सी हो देख लो। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, सब क्लियर है। अब जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए, सभी इमेज को पकड़िए एक साथ और यहाँ लाके डाल दीजिए। बन गई सारी डिशेस वन गो में। ऐसे में सबका टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट की फाइल लाके यहाँ डालिए, बन गया सबका पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर। तो अगर मैं नीचे वाली इमेज को बंद कर दूँ यहाँ से लेयर में जाके, तो क्या दिखाई दे रहा है? अब ये बताओ कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास जो इतना जल्दी तुम्हारा ये काम कर दे? हो गया ना क्विकली काम। तो ये फ़ायदा मिल रहा है तुम्हें XD के अंदर रिपीट ग्रिड। तो लास्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिपीट ग्रिड की, लेकिन आज हमने उसकी रियल पावर समझी रिपीट ग्रिड की, कि क्या काम कर सकता है रिपीट ग्रिड। अब ये ध्यान रखना है, ये काम सिर्फ XD ही कर सकता है, फिग्मा भी नहीं कर सकता है। कि हम ये सोचें कि फिग्मा एडवांस है, फिग्मा में भी ये पावर नहीं है जो काम आपको XD करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब यहाँ पर कुछ बटन्स बने हुए हैं, हमें भी बिल्कुल ऐसे इसको चलाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं फ़िलहाल के लिए ये बटन बना देता हूँ। ये अपना बन गया। इसमें नेक्स्ट हमें ये एरो बनाना है। एरो बनाना नहीं होता, उसके लिए आपको यहाँ पर कंपोनेंट में आना होता है। कंपोनेंट के अंदर प्लस पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मिलेंगी। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी आइकन स्काउट डाला हुआ है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से मैनेज प्लगइन काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट करना, ये खोल देगा कुछ ना कुछ आपके लिए कंट्रोल। यहाँ पर आइकन स्काउट रहता है यहाँ पर आपका, हाँ इसी को चलाओ। नहीं तो अपना SVG आइकन कहीं से कॉपी करके भी लेके आ सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर। इसका यूज़ किया था ना हमने कन्वर्ट करने के लिए, यही साइड थी ना, तो मैं आपको उसका लिंक भेज रहा हूँ। ओके, तो क्या करें, यहाँ से
गेट बूटस्ट्रैप पे जाइए, आइकन्स, यहाँ से राइट एरो, तो यहाँ से इसका एसवीजी मिल रहा है हमें, हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पर, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, आ गया। तो ये कोड को अपने आप आइकन में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ गए, नहीं तो टेक्स्ट आता, लेकिन जैसे मैंने वहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया अपना आप आइकन में कन्वर्ट हो गया ना। अब इस शेप के अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हमें जो पार्ट नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे इसके अंदर से। मैक्सिमम जूम इन, दिखाई दे रहा है ठीक से, इसका साइज बड़ा कर लो, परफेक्ट। तो जब अपन इसका बेस ऑन करेंगे तो हमारे बढ़िया से बनके तैयार हो गया। इसके नीचे एक शैडो वैडो बना लोगे, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करोगे आप और एक ग्रुप बना लोगे, ठीक है। जो भी ड्रॉप शैडो डालना है वो आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो हमने एक सर्कल बनाया था एलिप्स, उसके नीचे ड्रॉप शैडो डालने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। कितना ड्रॉप शैडो रखना है, वाई में कितना निकालना है, बन गया शैडो। तो यानी कि अगर मैं अपनी इमेज को यहाँ पर बंद कर दूँ नीचे से तो पता चल रहा है। ऐसे ही जब आप उधर का बनाओगे नेक्स्ट का, तो उसका भी अपने ऐसे ही ध्यान रखना है कि ये रिवर्स होगा और माइनस माइनस जाएगी शैडो, है ना। फिलिप सीखा था लास्ट क्लास में, सेम ही चल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, 3x3 अपना सही है। चलिए, तो इतना पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब हमें कितने यहाँ से छह प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट दिखाने, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे टॉप में ले जाके रिपीट ग्रिड के ऊपर रख के इसको करेंगे आप ब्रिंग फॉरवर्ड, ऊपर आ गई, और इन दोनों को पकड़ क्या करेंगे, मास्क, ठीक है।
मास्क का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं ज़रा, नहीं है, कोई बात, अपनी खुद की एक शेप बना लो। अब मास्क हो गया इस तरह से। अब जो हमारे यहाँ पर ये कंट्रोल हैं, लेयर का ऑर्डर चेंज कर देना, आइकन इसके ऊपर आ गए, बढ़िया से। चलो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट पूरे पार्ट को, और यहाँ से क्या बोलेंगे, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट बना दिया हमने। कंपोनेंट बना दिया, फिर आप क्या करेंगे, न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू स्टेट पर हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे आप, ठीक है। फिर से कंपोनेंट को पकड़ेंगे तो डिफ़ॉल्ट, समझ आ रहा है। फिर क्या करेंगे, न्यू स्टेट, फिर अंदर जाएंगे, अब नॉर्थ इंडियन को लाके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अगेन न्यू स्टेट, तो ये फर्स्ट, छोटे के बाद में केक आ गया, केक के बाद में नॉर्थ इंडियन आ गया, नॉर्थ इंडियन के बाद में नेक्स्ट स्टेट। अब रोल्स का नंबर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर चल रहा है सब। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बात की जाए इसको चलाने की, तो चलाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर प्रोटोटाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रोटोटाइप में हम लोग जाएंगे, अपने बटन को पकड़ेंगे और इस पर प्रोटोटाइप लगाएंगे ऐसे क्लिक करके। क्या बोलेंगे, ऑन टैप ट्रांजिशन चूज अ स्टेट और लेयर, ये किस पर चला जाए, 2 पर चला जाए, ठीक है। 2 पर जाएंगे, जब इस पर क्लिक करें तो यूज़र कहाँ चला जाए, 3 पर चला जाए, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, जब 3 पर होगा इसको बोलेंगे कहाँ चला जाए, 4 पर होगा तो 5 होगा तो 6 होगा तो 7 होगा तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है।
अब 7 पर आ गए तो 7 से हम लोग कहाँ जाएंगे वापस, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और 2 से 1, और 1 पे डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। क्या हो रहा है, नेक्स्ट करने पे सब काम कर रहे हैं पीछे से, और प्रीवियस देखो, लेकिन चल के नहीं जा रहे, हम इसको चलते हुए लेके जाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग उसको पहली बार प्रोटोटाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप लिखेंगे ट्रांजिशन की जगह पर ऑटो एनिमेट। फिर हम लोग 2 पर जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, बोलेंगे ऑटो एनिमेट। फिर हम लोग 3 पर जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटो एनिमेट। तो चलिए चला के देखेंगे इसको। ठीक है, और बाकी को मैंने लगाया नहीं, तो आप लगाना सीख ही गए हो क्या करना है। तो क्या समझ में आया, बन गया। तो XD के अंदर ये चीज़ें हम लोग सेम बना सकते हैं। ठीक है, ना कोई कोडिंग करना है ना कुछ करना है। तो जहाँ का प्रोटोटाइप कोई देखेगा तो बिल्कुल वैसे इंटरेक्ट करेगा जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर वो चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें हमारे टूल्स कंप्लीट हो गए, प्लस हमने रिपीट ग्रिड का एडवांटेज देखा। तो रिपीट ग्रिड में हमने क्या करा कि इमेज को नंबर से सेव किया, ना कि नाम से। नंबर रखोगे तो ऑर्डर वाइज कॉल होंगी, अगर आपने नाम रख दिया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इमेज शफल हो जाएंगी फिर आपकी, समझ गए। और नोटपैड में जब आप डिशेस के नेम लिखोगे तो एंटर लगा लगा के लिखना, तो ऑटोमेटिकली बिरयानी के नीचे बिरयानी आया, पिज़्ज़ा के नीचे पिज़्ज़ा आ गया। अदरवाइज़ फिर से वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक लाइन में जितना मैटर होगा वो एक लाइन उस पर डाल देगा टेक्स्ट पर, है ना बढ़िया चीज़। तो कंटेंट आपके पास बना बनाया आता है। XD के अंदर आपने वायर फ्रेम खींचा था, फटाफट डेटा डालते जाओ, काम फटाफट से होते चले जाता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लेवल थोड़ा सा और अप करेंगे इसका, और समझेंगे चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो अभी मेरा जो पर्पज़ रहेगा आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखा के कितनी चीज़ें पॉसिबल हैं प्रोटोटाइप में अचीव करना बिना किसी कोडिंग के। डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी चला दोगे, लिमिटेशन है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो वो चीज़ें क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखा जाए तो XD बहुत सिंपल सा है, लेकिन प्रोटोटाइप के साथ मिलके थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ना। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, आपका ज़ोमैटो स्लाइडर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो रिकॉर्ड किया हमने, आपको एक एक स्टेप्स में मिलेगा,